हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज ये हमें क्या लेक्चर देने के लिए आ गया। तो लेक्चर नहीं है, अगेन वॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट स्टफ। अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात आते हैं, आपको तो पता ही है। तो आज का जो ख्याल है ना वो आया है, ये जो परसों हमारी मून का जो मिशन हुआ है ना सो कॉल्ड पाकिस्तान का, वो उसका कवरेज खैर हमने तो कर दिया, लेकिन मैं वैसे ही ना वीडियोस वगैरह देख रहा था अपने हमारे लोकल चैनल्स की, जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उनके ऊपर। तो उसमें वही नीचे वीडियोस है, तो वीडियो में तो आधे से ज़्यादा बकवास होता है, तो लेकिन नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना वो बड़े मज़े के होते हैं। तो उसमें एक जगह पे एक वीडियो थी, उसमें ना पाकिस्तान और इंडिया के डिबेट शुरू हुआ होता है। पाकिस्तान आमतौर पे कुछ करे या इंडिया कुछ करे तो हमारे लोग उधर चले जाते हैं, या फिर हम कुछ करें तो उनके लोग इधर आ जाते हैं। फिर कमेंट्स में ना कौन किसका बाप है, कौन ये है वो है। इस खित्ते के अंदर ही ना एक गंदगी है, इस गंदगी से ही नहीं निकल सके। एक दिन पहले पैदा हो गया, वो हमारा बाप है तो वो तुम्हारा बाप है। ओए निकलें इससे, कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई है, आप लोग इन्हीं चीज़ चक्करों में फंसे हुए। खैर एनीवे, इस चीज़ से ना मुझे एक जहन में आया ख्याल कि इसके ऊपर एक जो है ना छोटी सी एक वीडियो बनानी चाहिए माँ बाप के ऊपर। तो 5-6 दिन पुरानी बात है, लास्ट वीक ना मैं इधर ये गया हुआ था, एक बेकरी है इस्लामाबाद की बड़ी पुरानी, यूनाइटेड बेकरी। उधर मैंने गाड़ी रोकी तो एक लौंडा लपाड़ा सा आया, उसने अपनी ना सफ़ेद रंग की गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ लगाई और बड़ी बदतमीज़ी से वो उतरा है। मैं उस वक्त मैं बुज़ुर्ग हो चुका हूँ यार, आराम आराम से उतरता हूँ गाड़ी से। तो मैं दरवाज़ा खोल के ना बड़े रिलैक्स्ड मोड में यूँ उतर रहा, तो वो आए, दरवाज़ा खोला, उसने पहले मेरी तरफ यूँ करके देखा है, तो मेरी तरफ तो देखेगा, मैं तो हाथ डाल के उसके ना मुंह से उसके अंदर के फेफड़े खींच लेता अगर मेरे साथ वो कुछ करता। लेकिन आई सॉ कि उसकी गाड़ी में ना सामने उसके एक एल्डरली से वालिद साहब थे मेरा ख्याल है, और पीछे उसकी वालदा थी, और उनको हाँ मैं ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पता नहीं क्या किस बात की उस साले को टेंशन थी। बकवास उसने की है अपने बूढ़े बूढ़े माँ बाप से, और डज करके दरवाज़ा मारा और अंदर चला गया। वो बेचारे अंदर, अब गाड़ी उसने बंद कर दी, गर्मी पड़ रही है भाई, इतनी गर्मी, और लोहे के डब्बे के अंदर आप जो है ना माँ बाप को अपने, बेचारे मेरा ख्याल होंगे 70-80 साल के, वो उसी तरह गाड़ी वो करके, तो वो उसके डैड ने हल्का सा दरवाज़ा खोला ताकि कोई वेंटिलेशन आए अंदर। और मैं गया, मैंने वो 2-4 चीज़ें लेनी थी, वो ले के मैं आया। वो अंदर अभी भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको हल्का सा वो नॉक किया। मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। नहीं नहीं बेटा कोई मसला नहीं। वो इधर उधर भी देख रहे हो, पता नहीं कौन आ गया, हमें चुप के ही ना ले जाए। तो एनीवे, बड़ा मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के कि यार ये कैसे आजकल के नौजवान जो हैं, पुत्र, ये उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है जब ये लोग चले जाते हैं आपकी लाइफ से। इनका ये जो है ना इररिप्लेसेबल हैं, आपके जो माँ बाप हैं ना, रिश्ते जो है ना वो दूसरे वाले तो जैसे कैसे होते हैं, लेकिन ये जो माँ बाप का रिश्ता है ना, ये एक ही होता है ज़िंदगी में। ये जब चले जाते हैं ना तो फिर आप ना कुछ साल के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि ये कौन थे और ये क्या थे आपकी लाइफ में। कुछ तो बड़े मनहूस लोग होते हैं, ठीक है ना, वो तो उनके जाने के बाद भी नहीं रियलाइज़ करते। तो लेकिन जो थोड़े बहुत जिनके अंदर होता है ना, थोड़ा बहुत ईमान होता है लाइफ में, दिलों में, वो करते हैं कि यार ये तो बड़ा, अल्लाह बख्शे, माय फादर पास्ट अवे इन 2013। मैं तो अभी तक उससे निकल ही नहीं सका चीज़ से। मुझे वो होता है बचपन में, जब व्हेन आई हैड गॉन टू लाहौर फॉर माय स्टडीज़, तो उस टाइम पे कॉल शॉल आती थी, उस टाइम पे हम ख़त लिखते थे, या PTCL के वो फ़ोन होते थे उस टाइम पे, तो ये होता ही नहीं था क्या नाम है मोबाइल। तो ख़त खुद लिखते थे हफ्ते में एक दफ़ा, फिर या 2 हफ्ते में हम ट्रैवल करते थे, आगे पीछे वापस आता था मैं। तो गपशप लगती थी डैड के साथ, तो वो उनको हम अब्बी कहते थे।
तो वो कभी कभार जो है ना वो कोई चीज़ बताते थे, तो उस टाइम पे क्योंकि हर एक ज़माना ना आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी स्पेशली जब आप एडवांस करते हैं टेक्नोलॉजी में, तो आपको ज़ाहिरी बात है नई जनरेशन को पता होता है कुछ चीज़ों का जो पिछली जनरेशन के पास नहीं होती, उनको नहीं पता होता इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। तो वो ना मैं भी कभी कभार ऐसे कह देता था, जी आपको नहीं पता इस चीज़ का, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ना, ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ होती है कि अब जब मेरे माशाल्लाह 2 छोटे छोटे बेटे हैं, वो जब इस चीज़ में इतने आगे निकल गए हैं आईटी में, तो वो कभी कभार दे टेल मी कि आपको नहीं पता जी, मैं आपको बताता हूँ। तो वो मेरे ना ठक करके आता है कि यार ये बात तो मैं भी करता था अब्बी के साथ। तो लेकिन उसमें ना कभी भी इस किस्म का हम सोच भी नहीं सकते थे यार, ये जो जिस तरह इस लड़के ने दरवाज़ा बंद किया ना, एक हॉकी होना था, और वो उस ज़माने में ना कहते थे चूतड़, हॉकी होना था, चूतड़ होने थे और कूले लाल हो जाने थे। वो कहते हैं ना, बच गए थे झूले लाल, फड़े गए थे कूले लाल। तो मेरा ख्याल है ये भी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस खित्ते के जो मुसलमान हैं ना इन मुसलमानों को ना माँ बाप का बम्बू बहुत ज़रूरी है, डंडा दे के रखो, चूतड़ लाल कर दें, फिर जाके जो है ना बंदा तीर तो होता है। ओहो आजकल के बच्चे, oh wow dad you're so toxic, you're this or that, और वो एफ वर्ड्स और लैंग्वेज तो ऐसे यूज़ हो रही है माँ बाप के साथ के भाई जैसे कोई आपके कोई 2 टके के दोस्त हैं। तो इसमें माँ बाप का भी बड़ा कसूर है। डंडा दे के रखें ना, हम अंग्रेज़ नहीं हैं। वो कहते हैं ना, बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ दा डंडा पीर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आप ज़्यादा ना कंफ्यूज ना होएं, लिबरल उसमें आप लोग निकल गए। हाँ, अंग्रेज़ भी यही कहता है कि खिलाएं सोने के चमचे से, देखें शेर की आंख से। तो ये मुहावरे और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिला वजह नहीं बनी। तो कहने का मकसद है कि तुन के बिला वजह भी ना रखें ना। कुछ लोग होते हैं बिला वजह आते जाते चंड करा देते हैं बच्चों को, ये नहीं होना चाहिए। गलती हो वहाँ पे आप उनको समझाएं, प्यार से समझाएं, सख्ती से समझाएं। नहीं समझते फिर या तो मेरे पास भेज दें, ठीक है ना, या तो को लगा दें कान के नीचे, तो खुद ही जो है ना वो लोग समझ जाएंगे। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का जो है ना इवेंट हुआ था। आई थिंक कि ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अपने आप बुज़ुर्गों का नहीं रखेंगे ना, एहतराम नहीं करेंगे, तो एक टाइम आएगा या तो आप फिर नामर्द बन जाएं, बच्चे बुच्चे ना पैदा करें। लेकिन अगर कर दिया ना उस्ताद, तो वो कहते हैं ना, कार्मा व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चे ने बड़े हो गए आपको डंडा कर देना है, और जब वो करेगा ना तो वो इससे 10 टाइम ज़्यादा होगा। तो एनीवे यार, फिर देखें 2 मिनट की वीडियो करते करते ना बंदा बोलना शुरू करता है, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती कि आप कहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं। तो ये था आज का ख्याल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह जो है ना इस आने वाली जो पीढ़ी है और नस्ल है, इसको कैसे जो है ना काबू में नहीं, कंट्रोल में नहीं, लेकिन इनको एहतराम कैसे सिखाया जाए, अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। ये आप लोग ज़रा बताएं कि कैसे होना चाहिए, कि ये एक ऐसा मैसेज हो जो जाके ना आप फिर एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, तो कुछ लोग शायद सीख जाएं इससे। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जी उसी तरीके से जो है ना, तरीके से बच्चों को जो है ना उनकी परवरिश की जाए और उनको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, क्योंकि आप तो मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। तो आने वाले वक्तों में उन्होंने ही आपको रिप्रेजेंट करना हो। ये ना होना क्या यार ये कैसे चंगड़ के बच्चे हैं, ऐसों का तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे ना परवरिश करें। अगर नहीं संभाल सकते तो शॉपर इस्तेमाल करें, और अगर संभाल सकते हैं तो तरीके से इस्तेमाल करें। दिस इज़ मी दानियाल खान साइनिंग ऑफ, गुड बाय।